Hello students, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you are preparing for your exams. So while preparing exams, एक चीज जो बच्चे मतलब कि भूल जाते हैं या गलत करते हैं या कुछ बच्चे तो करते ही नहीं है, दैट इज राइटिंग प्रैक्टिस. राइटिंग प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है विच अकॉर्डिंग टू मी शुड बी डन फ्रॉम डे वन ऑफ योर प्रेपरेशन. इसका कोई टाइम नहीं है कि इस टाइम पे करनी है, इस टाइम पे करनी है, लेकिन ये जब भी करनी है यू हैव टू सी कि ये जो है आपकी प्रेपरेशन को हमेशा बढ़ाएगी और अच्छा करेगी, राइट? तो राइटिंग प्रैक्टिस में जो गलतियां बच्चे करते हैं ऑफ सी ए सी एस एंड सी एम में या कैसे करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेपरेशन एंड आफ्टर प्रेपरेशन, वो मैं आज आपको बताऊंगी. बट बिफोर दैट, इफ यू न्यू टू माई चैनल, प्लीज फील फ्री टू चेक द कंटेंट आई क्रिएटेड. सब्सक्राइब टू माई चैनल if you have not done it yet and hit the bell icon right next to it so that whenever I upload any video you get notified. So writing practice ना, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो सिर्फ रिविजन के टाइम पे करनी चाहिए, बट आई डिसअग्री टू दिस फैक्ट. एंड आई बिलीव कि राइटिंग प्रैक्टिस ड्यूरिंग प्रेपरेशन भी करनी चाहिए एंड ड्यूरिंग रिविजन तो करनी ही चाहिए, राइट? दोनों टाइम पे राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत आपको होती है, चाहे थ्योरी सब्जेक्ट है चाहे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, डजेंट रियली मैटर, राइट? सो हाउ कैन यू डू इट? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, ड्यूरिंग प्रेपरेशन. प्रेपरेशन के साथ साथ कैसे कर सकते हैं? देखो देखो, सबसे पहले तो आई वुड से व्हाट इज राइटिंग प्रैक्टिस, राइट? क्या होती है राइटिंग प्रैक्टिस? कि हमने कोई टॉपिक पढ़ लिया, उसे हमने लिख के प्रैक्टिस किया. अगर थ्योरी टॉपिक है तो उसे हमने एक आंसर फॉर्म में लिख के प्रैक्टिस किया. अगर प्रैक्टिकल है तो हमने उसे सॉल्व करके किया. तो ड्यूरिंग प्रेपरेशन हम वो चीज़ क्यों नहीं करते? वाई डू वी वेट के रिविजन करेंगे तभी we'll do writing practice? No. So during preparation, how can you do it? आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आप जो भी आई वुड से चैप्टर पढ़ रहे हो, उस चैप्टर में से आप जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, आप स्टडी में से पढ़ रहे हो तो स्टडी के बैक क्वेश्चंस होते हैं, आप उन्हें प्रैक्टिस करो. अगर आपके पास आपने किसी के लेक्चर्स लिए हैं, अगर उन्होंने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं तो वेल एंड गुड. अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि वहां से पढ़ के वापस से स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज स्टडी मटेरियल तो बाय डिफॉल्ट सबके पास आया ही होता है, राइट? तो आप ये चीज़ कर सकते हो. इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल. और उसके अलावा अगर आप सेल्फ स्टडी के स्टूडेंट हो, आपको लग रहा है क्योंकि स्टडी मटेरियल में भी बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो उस टाइम पे आप अच्छी रेफरेंस बुक्स परचेज कर सकते हो. भले आप अपने टीचर्स से पूछ लो या भले आप अच्छे ऑथर्स की अच्छी रेफरेंस बुक्स जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस हो, वो आप जो है खरीद सकते हो, सो दैट आप उसमें से ज़्यादा जो है राइटिंग प्रैक्टिस कर सको. बिकॉज ये सोचना कि मैं राइटिंग प्रैक्टिस इस टाइम के बाद करूँगा, इस टाइम के बाद करूँगी, राइटिंग प्रैक्टिस करते समय आपको ये भी पता चलता है कि एक्चुअली हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एग्जाम्स, हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एग्जाम्स, क्योंकि उसका जो बेस रहता है वो कहीं ना कहीं पास्ट ईयर क्वेश्चन ही होता है, प्लस वो हर टॉपिक को कवर करते हैं. तो इस तरीके से आप जितनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम टॉपिक्स की राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो करो अलोंग साइड प्रेपरेशन. उससे क्या होता है ना, ऑटोमेटिकली आपकी प्रेपरेशन भी बेटर होती है. ऑटोमेटिकली आपको समझ आता है कि मुझे क्या चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वेयर एम आई लैकिंग. बहुत सारे बच्चे समझ लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते. फिर बहुत सारे बच्चे जो लिखते हैं लेकिन कम लिख देते हैं, कोई ज़्यादा लिख देता है, कोई पॉइंट्स में लिखता है, कोई पैराग्राफ में लिखता है. बट व्हेन यू डू सच थिंग्स, यू कंपेयर योर आंसर्स, you actually improve your way of studying alongside your preparation. उसके बाद बारी आती है ड्यूरिंग रिविजन, जो सारे कहते हैं कि करनी चाहिए. ड्यूरिंग रिविजन बेस्ट, क्योंकि देखो आपने अगर स्टडी मैट के क्वेश्चंस कर लिए, रेफरेंस बुक के क्वेश्चन कर लिए, तो रिविजन के टाइम पे यू विल ओनली बी लेफ्ट विद पास्ट ईयर क्वेश्चंस. और अगर आप ये भी थरली कर लोगे तो आपका जो है अटेम्प्ट आराम से क्लियर हो जाएगा. पास्ट ईयर क्वेश्चंस जिसके लिए स्कैनर्स आप रेफर कर सकते हो, आप गाइडलाइन आंसर्स रेफर कर सकते हो, राइट? स्कैनर्स रेफर करो, वी इंसिस्ट दैट सही रहते हैं स्कैनर्स, और इसकी जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो अगर आप इस तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, इट इज़ ओनली अ राइटिंग प्रैक्टिस प्लान, ठीक है? इससे आप अपना बहुत सारा टाइम, बहुत सारा
एनर्जी बचा सकते हो, कंजर्व कर सकते हो, एंड ऑल्सो आई वुड से कि सही जगह पे चैनलाइज कर सकते हो ताकि आप अपकमिंग अटेम्प्ट क्लियर कर सको। अगर आप ड्यूरिंग प्रेपरेशन रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस कर लो या स्टडी मैथ से कर लो, या कई बार टीचर्स की जो बुक्स होती है ना उसमें भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, वहां से भी कर सकते हो। नॉट अ मेन नॉट अ प्रॉब्लम। माई होल पॉइंट इज दैट कि आपने जो है प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की ड्यूरिंग प्रेपरेशन अलोंग साइड द टॉपिक। आप ये चीज करते रहो, ट्रस्ट मी, आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, टू बी ऑनेस्ट, राइट। एंड वंस यू आर डन विद योर प्रेपरेशन, जब आ जाती है आपकी रिविजन, तो आप आओ क्रीम पे, विच इज पास्ट ईयर क्वेश्चन। पास्ट ईयर क्वेश्चन ना, दे आर टू बी रेफर टूवर्ड्स द एंड, राइट। बहुत सारे बच्चे सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चंस की ही राइटिंग प्रैक्टिस करते नहीं, आप उससे पहले स्टडी की राइटिंग प्रैक्टिस करो। इवन मैं ये भी कहती हूँ, स्टडी में जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, राइट, स्टडी मैट में जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं वो भी जरूर किया करो। चाहे वो सीए है, चाहे वो सीएस है, चाहे वो सीएम में है, सारी स्टडी मैथ्स में इलस्ट्रेशंस या एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, वो भी जरूर किया करो, राइट। जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्रीम होती है। पास्ट ईयर क्वेश्चंस थोड़े टफ भी लग सकते हैं, तो उस उन तक पहुंचने से पहले पहले ये सारी राइटिंग प्रैक्टिस किया करो, एंड दैट इज हाउ यू शुड एक्चुअली डू राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स आप अपना एक टाइम सेट करो कि भाई इतना ये मेरा टॉपिक है, मैंने इतने क्वेश्चंस इसके राइटिंग प्रैक्टिस में जो है सॉल्व करने ही करने हैं। डिपेंडिंग अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉपिक, ये भी एक चीज हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेप्ट्स इन द टॉपिक, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल सकती कि इतने क्वेश्चंस हैं या इतने क्वेश्चंस कर लोगे। इट इज अगेन योर कॉल, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक्स, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि राइटिंग प्रैक्टिस को टुवर्ड्स द एंड छोड़ने की बजाय अपने साथ साथ प्रेपरेशन में भी करो और रिविजन में तो करो ही करो। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू डू दिस, you will see the improvement that happens in your exams, the way you write and the way you actually present and the way you clear the exam also. All the best from my side for the upcoming exams. अगर आपके पास कोई video request है, so do leave it in the comment section below. I'll see you super soon in my another video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.